सुप्रभातम बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पाठ 7 पढ़ेंगे। सप्तम पाठ विश्व भारतीयम। पाठ 7 विश्व की भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा या यह विश्व की वाणी है। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद जो सारांश है वो आपको समझाऊंगी। उसके बाद में हिंदी अनुवाद हम आपको बताएंगे। सारांश इस प्रकार है कि जो बच्चों संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। यह एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के द्वारा ही भारतीय साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, कला, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं और यह एक सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों ने और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी जो विद्वान हैं, राजनेता हैं, उन्होंने भी अपने मतों को प्रस्तुत किया है। इस पाठ में हम उन्हीं विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत मतों को पढ़ेंगे। जैसे हमारे देश के जो विद्वान हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद जी और आपके जो विदेशी जो हैं वो है मैक्स मुलर, मैकडोनल, वेवर, विलियम बॉम्ब्स, हिरोन्स आदि। और जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने कहा है कि जो संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है। यदि मैं सोचता हूँ कि गंगा नदी जो सूख जाए तो सभी भाषाएं सार रहित हो जाएंगी। इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए एवं पढ़ानी चाहिए। इसके उच्चारण से ही राष्ट्रीय भक्ति की भावना जागृत होती है। इसी प्रकार से मैक्स मुलर ने कहा है कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है, भारतीय एकता की साधक है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। उन्हीं के विचारों को हम इस पाठ में एक वार्तालाप के रूप में बताया गया है। वार्तालाप मीन्स होता है बच्चों, जैसे कि आप कक्षा में बैठे रहते हैं, आपके शिक्षक रहते हैं तो वह बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं हम वार्तालाप। ठीक, तो अब हम इस पाठ का सबसे पहले इसकी जो पाठ का परिचय है इसको हम पढ़ेंगे। जो पिंक कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है इसको आप ध्यान से देखें। एक एक शब्द को हम कैसे पढ़ रहे हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपका शब्द देखने आपको कि किस प्रकार से इनके हमको उच्चारण करना है। पहला है संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा। इसका अर्थ है संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीन भाषा है अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति, अपितु यह वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम अस्माकम, यह हमारे, अस्माकम मतलब हमारे, भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञान निहित अस्ति, हमारे भारतीय पूर्वजों का ज्ञान और विज्ञान इसी के अंदर निहित है। एषा भाषे भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति, यह भाषा भारतीयों की भाषाओं एवं भारतीय के साहित्य का उपजीव्य भाषा है। संस्कृति विना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य, संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं और भारत के साहित्य, वेद, पुराणोपनिषद, कला, वेद, पुराण और कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन प्रभृत्यानां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते संस्कृत भाषा के बिना। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलम भारतीय ऋतु पाश्चात्य विद्वद्वी अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। जो पाणिनीय व्याकरण, संस्कृत के जो प्रमुख है पाणिनीय की व्याकरण है, उन्होंने संस्कृत में बहुत ही अच्छी व्याकरण के ज्ञाता हैं। ये इनकी भाषा न केवल
भारतीयों के अपितु जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की है और इसे सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। संस्कृत से सर्वकालिक सार्वभौमिक महत्व वीक्ष्य समय समय प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा के सर्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखते हुए समय समय पर महापुरुषों राजनीतिज्ञ संस्कृत विषय महापुरुष और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत विषय के स्वीकृत मंतव्य प्रकटित्व अपने मत को प्रकट किया है। पाठेन केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृतकेन्द्रिता विचारा संकलिता वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों की संस्कृत संबंध जो विचार है उनको इसमें संकलित किया गया है। अब हम इस पाठ को देखेंगे। पाठ है आपका, यह एक वार्तालाप है, इसमें छात्र भी बात करते हैं और बीच में इसमें बच्चे भी बच्चे छात्र और आचार्य वो बात करते हैं। लिखा है पहला आपका, आचार्य कहते हैं भो छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु, हे छात्रों ध्यान से सुनो, वयं संस्कृतं पठामा लिखामा वदामा किंचित महत्वपि जानामि। बच्चों ध्यान से सुनो, हम संस्कृत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, परंतु इसके महत्व को जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीय विदेशिका विद्वांस किं कथयन्ति भवतः जानन्ति वा। किंतु संस्कृत विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं ये जानते हो क्या? तो सभी छात्र कहते हैं सर्वे छात्रा आचार्य न जानीमः, नहीं जानते हैं। आचार्य कहते हैं तहि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषा प्रसिद्ध राजनेतॄणां विदेशिकानां विचाराणां चर्चा कुर्मः। तो आचार्य कहते हैं तो आज अध मतलब आज हम संस्कृत विषय की मूर्धन्य मतलब बहुत आपके विद्वान हैं वह प्रसिद्ध राजनेता और विदेशियों के विचारों में हम आज चर्चा करेंगे। दिशा कहती है आचार्य के भारतीय विद्वांस संस्कृत विषय उक्तवतः। तो यहाँ पर दिशा कहती है आपकी कि आचार्य किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। उक्ता मतलब कहा है। आचार्य नैके विद्वांस राजनेतारा साहित्यकाराश्च संस्कृतस्य महत्व प्रतिपादितवन्तः। आचार्य यहाँ पे नेकिम का अर्थ होता है अनेक विद्वान राजनेता और साहित्यकार ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रत्यम तथा यहाँ पर भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने है तथा विदेशिकांश मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बॉब हीरोन प्रभृत्य उल्लेखनीय। और विदेशियों में मैक्स मुलर, मैकडॉनल्ड, वेबर और विलियम बॉब हीरोन प्रमुख उल्लेखनीय है। आगे मृदुल कहता है मृदुल आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किमुक्तवान। मृदुल कहता है कि आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय में क्या कहा है। तो आचार्य कहते हैं आचार्य महात्मा गांधी आवदत यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषायां गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी ने कहा, आवदत मतलब कहा, कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वह हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि, मैं ऐसा विचार करता हूँ कि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, जो संस्कृत रूपी गंगा है वह सूख जाएगी, तही सर्वा अपि भाषा सारहीना स्यु, तभी सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। प्रत्युष स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान। प्रत्युष ने कहा स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। आचार्य
स्वामी विवेकानंद उक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत को अनिवार्य रूप से शिक्षण कार्य सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। यतो हि तस्य उच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावनाम, इसके उच्चारण से ही राष्ट्रीय की भावना का विकास, आत्मगौरव उदांत भावंच जयंती, आत्मगौरव और उदांत भावना के विकास होता है। किंतु अस्माभिः सर्वे अपि भारतीय, किंतु हमारे सभी भारतीय संस्कृत से प्रचारे प्रसारे चा प्रयत्न न क्रियते इति खेदस्य विषय, संस्कृत के प्रचार प्रसार में प्रयत्न नहीं करते हैं, ऐसा खेद का विषय है। आगे है युजुषु, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते। फिर यजुष कहता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्कृत भक्त थे, ऐसे सुना है। असो संस्कृत भाषाएं विषय किम चिंत्यति, उन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या अपने व्यक्त चिंता की है, क्या विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत् कश्चित् मा प्रक्षेत यत् भारतस्य उदात्तम कोशः कः। संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का खजाना क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तही अहम तु कथिष्यामि, तो मैं कहूँगा संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मयम् एव, संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति, अर्थात जो संस्कृत भाषा है वह बहुत ही संस्कृत जीवित भाषा है। एक जीवने प्रवहति, जीवन में यह प्रवाहती है, बहती है। तावत भारतस्य मूलभूता एकता स्थापत्य, जब तक यह भारत में मूलभूत एकता स्थापित करती रहेगी। आगे रजत बोलता है, अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि, अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानना चाहता हूँ। आचार्य आम, अहम संक्षेपेण वदामि, हाँ मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचयत, साहित्यकार राजनेता जो डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने कहा संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवित्वया, तो संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवलं जीवितानां अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति इति, संस्कृत न केवल जीवित के लिए अपितु जो दिवंगतानां मतलब होता है जो मृत व्यक्ति है उनके लिए भी संजीवनी के समान है। अपि च साहित्ये घुमक्कर धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल संस्कृतान्यो अपि उक्तवान यत्, जो साहित्यकार घुमक्कर धर्म के प्रचारक थे, प्रस्तावक थे, वह साहित्यकार जो है राहुल संस्कृताचार्य ने भी कहा है कि अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना, जो प्राचीन जो हमारी संस्कृत भाषा है वह वाणी संस्कृत रूप अभी भी आधुनिकता के रूप में विद्वान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य अध्ययनम, जिस प्रकार से हम हिंदी की कथा साहित्य का अध्ययन करते हैं, तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्यापन सर्वत्र भवेत्, उसी प्रकार से संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्यापन
कार्य सभी जगह होना चाहिए। गिरिराजा महेश अरविंदस्य संस्कृत विषय कोन अपि। गिरिराज कहता है कि महर्षि अरविंद जी ने संस्कृत विषय में क्या कहा है, उनके क्या अभिप्राय हैं। आचार्य ने कहा महर्षि प्राह महर्षि ने कहा सरल संस्कृमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। जो सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भावः श्रीमातुः कथने अपि दृश्यते। सा यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। संस्कृत में राष्ट्रीय भाषा भी तुम अर्हति इत्युक्तिवती। उन्होंने कहा कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है, यह कहा। अन्यपि प्रसिद्धा नायका संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः। अर्थात और भी अनेक जो आपके प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी प्रसिद्ध नायक थे, उन्होंने भी संस्कृत के विषय में कहा है। महनित्वा व स्वीकृतवता, उनके महत्व को स्वीकार किया है। यथा जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृथितवान यत्। पंडित प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा संस्कृत साहित्य न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाते कृते अमूल्य धनम अस्ति। संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए अपितु यह मानव जाति के लिए एक अमूल्य धन है। आगे देखें, पंकज कहता है आचार्य अन्य धर्मावलंबिन अपि संस्कृतस्य प्रशंसा खलु। आचार्य दूसरे धर्मों के मानने वाले लोगों ने भी संस्कृत की प्रशंसा की है क्या। आचार्य आम हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान यत्। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बद जो है उन्होंने कहा है मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतिज्ञो भवेदिति। अर्थात मेरे मत के अनुसार प्रत्येक हिंदू मुस्लिम भारतीयों को संस्कृतिज्ञ होना चाहिए। अन्यंच प्रसिद्ध न्यायवेत्ता अली छागला उक्तवान यत्। प्रसिद्ध जो न्यायवेत्ता है उन्होंने छागला ने कहा है ममेक्षा यत्र मातृभाषा स संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्। संस्कृत भाषा प्राचीन वर्षनियों मध्य सेतुर अस्ति। अर्थात इन्होंने कहा है कि मेरे जो इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और जो नए के बीच में एक सेतु, स्थिति मतलब होता है एक पुल के समान है। आगे देखें आप, सलीम आचार्य संस्कृत विषय भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। आचार्य संस्कृत विषय में भारतीयों के मत से हम अवगत हो चुके हैं। अधुना विदेशिकानां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। अब हम विदेशों के विषय के बारे में जानना चाहते हैं। आचार्य साधुक्तम त्वया, हाँ बिल्कुल ठीक है। इदानीमहं विदेशिक विदुषीणां संस्कृत विषयं मंतव्यं बोधयामि। हम अब जो विदेशी विद्वान हैं उनके संस्कृत के विषय में क्या मत थे उसको हम जानेंगे। पहला आपका है विलियम ड्यूरेंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक। ये जो विदेशी समीक्षक थे उक्तवान यत् भारतम अस्माकं जाते। उन्होंने कहा है कि भारत हमारी जाति की जन्मभूमि तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं नाम जननी अस्ति। संस्कृत जो है हमारे भारत की जन्मभूमि है और यह संस्कृत जो भाषा है जो यूरोपीय भाषाओं की जननी है।
संस्कृतिमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी। जो संस्कृत भाषा है दर्शन की जननी है और अरब देश के प्राप्त गणित की जननी है। ईसाई धर्म समाहितां बौद्ध दर्शनानां जननी, और यह ईसाई धर्म को समाहित और ये बौद्ध दर्शन की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतन्त्रस्य जननी प्रकारेण भारत माता नानाविधिरूपेण अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। यह जो है ग्रामीण समुदाय और स्वयं के शासन की तथा गणतंत्र जननी है, और यह जो भारत माता है अनेक प्रकार से अनेक रूपों में हमारी जो सभी की जननी है। जॉन वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात तेन किमुक्तम। जॉन ने कहा जो विदेशी के मैक्स मूलर महोदय हैं, विख्यात महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा। आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान, आचार्य कहते हैं मैक्स मूलर ने कहा, संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। जो संस्कृत है वह विश्व की महान भाषा है। और एव अपि प्राध्यापका बॉब उक्तवान यत् संस्कृतमेव सम्पूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। फिर प्राध्यापक बॉब ने कहा कि कभी संस्कृत संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। आगे करतार सिंह कहते हैं ने कहा, इतरेषामपि वैदेशिक विचाराणाम अभिप्राय अपि ज्ञातव्य खलु। हम निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय विचारों को जानना चाहते हैं। आचार्य स्वमेव जानन्तु, हाँ सच है जानो। विद्वान मैकडॉनल उक्तवान यत्, विद्वान जो मैकडॉनल है उन्होंने कहा, वयम यूरोपीय अद्यावपि स्ववर्णमालयम् अपि पूर्णकृतुं न समर्था। जो मैकडॉनल ने कहा, हम यूरोपीय आज भी अपने वर्णमाला को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हुए, परंतु परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवलं पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति। जो भारतीय भाषा है वो न केवल वैज्ञानिक है बल्कि पूर्ण नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदय उक्तवान, विलियम जोन्स ने कहा, संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति। संस्कृत की रचना आश्चर्यकारी है। एवं ग्रीक भाषाया अपेक्षाया, यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है, और लैटिन भाषा या अपेक्षा अधिक समृद्धा तथा च उभयो तुलनायाम अति परिष्कृता वर्तते। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण और लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है तथा यह दोनों की अपेक्षा अधिक परिष्कृत भाषा है। आगे है मनीषा केनापि अन्येन पाश्चात्य अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम। मनीष कहता है कि अन्य किसी पश्चिमी विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य आम, हाँ। बेबर महोदय कथित, बेबर महोदय ने कहा, सम्प्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्णा सर्वमानस्य चास्ति। इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य है। अर्थात दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम् उर्वरतायां च भारतीया उच्चतम स्थाने प्रतिष्ठिता। अर्थात यह जो दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उर्वरता उपजाने में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है। तथा एच विल्सन महोदय कथित यत्, जो इस प्रकार एच विल्सन महोदय ने कहा है कि ना जाने विद्वते किम तन्याद्युमत्र संस्कृते सर्वदैव समुचिता एन विदेशिका वयम। अर्थात इसका अर्थ हुआ आपका
कि इस संस्कृत में ना जाने क्या माधुर्य है, आकर्षक है, जो विश्व के प्रसिद्ध विद्वानों के विचारक सुनकर इस भाषा को, जिससे हम जो विदेशी हैं हमेशा इनके प्रिय रहते हैं। ना जाने विद्वंत की तन्माधुर्य संस्कृति, ना जाने इस संस्कृत में क्या ऐसा माधुर्य है कि सभी इसके पीछे रहते हैं। सर्वे छात्र, सभी छात्र आचार्य वयम आनंदिता, आचार्य हम सब संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार और सुनकर संपूर्ण बहुत प्रसन्न हुए हैं। संस्कृतं प्रति विश्व प्रसिद्धां विदुषाम् अभिमत श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विक महत्वं च ज्ञात्वा, हम सभी बहुत प्रसन्न हुए हैं संस्कृत के महत्व को जानकर। उच्यते ही, कहा गया है, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, अर्थात जो भारतीय एकता की साधक, साधने वाला संस्कृत है, और विश्व बंधुत्व, विश्व में भाईचारे की भावना को लागू करने का पूरा तरह से जो भरण पोषण का कार्य करने वाली संस्कृत भाषा ही है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वस्वर कुर्वन्तु, सभी मिलकर श्लोक का स्वस्वर गायन करते हैं।